हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से देखने जा रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये सीखने के लिए पहले आपको देखना होगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट हो रहे कि नहीं हो रहे। पहले रूट्स की एग्जिस्टेंस चेक करनी है, तब जाके हमें पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगी कि नहीं होगी। एग्जिस्टेंस के लिए हमें पहले चेक करना होता है कि डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर है, वेदर द डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। तीन कंडीशंस यहाँ पे होंगी डिस्क्रिमिनेंट के लिए, उससे हमें पता चलेगा कि रूट्स इसके एग्जिस्ट हो रहे कि नहीं हो रहे। सपोज अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैं मानता हूँ, यहाँ पे है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये मैं मानता हूं ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम डिस्क्रिमिनेंट या वी कैन से क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए क्या चीज होनी जरूरी है। सबसे पहले देखेंगे हम एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, व्हाट इज दैट। उसके बाद जो x वहां पे है उसका कोएफिशिएंट क्या होगा वो भी हम चेक करेंगे, और कांस्टेंट टर्म क्या होगी। सो समटाइम्स हमें कहीं पे ये साइंस पे भी डिपेंड होता है कि साइंस क्या होंगी। अगर साइंस कभी कभी c की साइन या a की साइन नेगेटिव आ जाती है, तो चांसेस वहां पे बहुत मतलब ज्यादा होता है कि जो d का वैल्यू होगा दैट वुड बी लेस देन 0, जिसकी वजह से जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी रूट्स होंगे। सो इमेजिनरी जब रूट्स होते हैं तो वैसे रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब डिस्क्रिमिनेंट के लिए d से हम डिनोट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसके लिए जो फॉर्मूला है दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। यहां पे हम देखते हैं अगर इस d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है तो उस टाइम जो रूट्स होंगे रूट्स रियल होंगे और साथ साथ रूट्स अनइक्वल होंगे। यानी कि कंडीशन व्हेन d इज ग्रेटर देन 0, उस टाइम जो कंडीशन होगी रूट्स दो आंसर्स जो होंगे वेरिएबल के वो दोनों रियल होंगे बट अनइक्वल। अगर आपके पास कंडीशन आ रही है d इज लेस देन 0, सो वी से रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, रूट्स डोंट एग्जिस्ट। तीसरी कंडीशन ये है इफ d इज इक्वल टू 0। अगर आपको d का वैल्यू 0 मिल रहा है तो उस टाइम जो रूट्स दोनों होंगे वो रियल रूट्स होंगे और साथ साथ वो इक्वल भी होंगे। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तीन कंडीशंस हैं कब रूट्स अनइक्वल और रियल होंगे, व्हेन d इज ग्रेटर देन 0। कब रूट्स इमेजिनरी होंगे, एट दैट टाइम वी से रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। तो कंडीशन शुड बी देयर d इज लेस देन 0, व्हेन d इज इक्वल टू 0 वी से रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर हमें ये चीज आती है तो वी कैन यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सपोज मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखी d इज इक्वल b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर b का वैल्यू नेगेटिव भी आ जाता है तो क्योंकि पावर यहाँ पे b का इवन है, तो इवन पावर की वजह से पावर जो अंदर जो नंबर होगा अगर वो नेगेटिव भी होगा दैट विल कम एज पॉजिटिव नंबर। सिमिलरली अगर पॉजिटिव ही होगा तो उस टाइम पावर ऑड हो या इवन हो तो नंबर फिर से पॉजिटिव ही वापस आएगा। तो लेकिन कंडीशन डिपेंड करता है कि ये जो वैल्यू है, ठीक है। सो आई मीन टू से हियर 4ac शुड नॉट बी ग्रेटर देन b स्क्वायर। कंडीशन यहाँ पे है ये जो 4ac है पॉजिटिव 4ac, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन b स्क्वायर।
अगर ये बी स्क्वायर से ग्रेटर आ रहा है तो डी का वैल्यू नेगेटिव ऑब्वियसली आएगा। तो हम देखेंगे अब रूट्स एग्जिस्ट करने के लिए हमें क्या करना है। तो मैं यहाँ पे कोई एग्जाम्पल ले लेता हूं। सपोज इफ आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल हियर, सो मैं मान लेता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल 0, एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे पहले a का वैल्यू क्या है। यहाँ पे आप देख लीजिए एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, तो x के साथ -3 है, c का वैल्यू -10 है, तो d का वैल्यू यहाँ पे हम देखेंगे किसके बराबर आ जाएगा। सो इट विल कम हियर -3 होल स्क्वायर -4 into value of a, that is 1, value of c is -10. So here d is equal to, it is nothing, simply 3 square is 9 here, so minus and minus comes at plus, 10 into 4 is 40, so we get here d is equal to 49. इसका मतलब ये हुआ कि d का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ग्रेटर देन 0। When d is greater than 0 we say roots will be real and unequal. अब देखते हैं अगर हम यहां पे इस d पे ऐसे रूट चढ़ाएंगे, ठीक है, इस 49 पे भी फिर रूट चढ़ेगा, इसका मतलब ये हुआ अंडर रूट d का जो वैल्यू आएगा दैट विल कम 7 स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसल्ड आउट, वी गेट हियर अंडर रूट ऑफ d इज इक्वल टू 7। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। अंडर रूट d का वैल्यू जब 7 मिलता है तो यहां पे क्या होगा, जो दो रूट्स होंगे वो हम यहां पे देख लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d डिवाइडेड बाई 2a। x आप देख लीजिए यहां पे ये फार्मूला का माइनस है तो माइनस लिख दिया, b का वैल्यू यहां से चेक करना है दैट इज -3 इटसेल्फ, मैंने यहाँ पे -3 पुट किया, उसके बाद प्लस और माइनस रूट ऑफ d का वैल्यू मैं लिख देता हूं, इसका वैल्यू 7 है तो 7 यहां पे पुट करना है, होल डिवाइडेड बाई 2, a का वैल्यू है 1, माइनस और माइनस प्लस बनेगा तो वैल्यू आएगा यहाँ पे 3, यहां पे मैं लिखता हूं प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 into 1 is 2, so we get here x is equal 7 plus 3 is 10 divided by 2, so we get here 5. सिमिलरली एक बार यहाँ पे माइनस भी है तो माइनस साइन रख देते हैं, तो एट दैट टाइम द रूट विल कम एज x इज इक्वल टू 3 माइनस ऑफ 7 होल डिवाइडेड बाई 2 एंड x इज इक्वल 7 से 3 कटेंगे तो -4 बचेगा डिवाइड बाई 2 एंड x इज इक्वल -2। ये है दो रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एक है +5 और दूसरा जो रूट है दैट इज -2। सो ये फार्मूला हमने यूज की, इस फार्मूला का नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला से हमें दो रूट्स मिले, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन एग्जिस्ट हो रही थी दैट वाज d इज ग्रेटर देन 0। जब d ग्रेटर देन 0 होगा रूट्स उस टाइम रियल होंगे और अनइक्वल साथ साथ होंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था, उसकी लिंक अभी आपको मिलेगी ऊपर वीडियो में, तो आप उस पर क्लिक कर लेना तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपको वहां से आ जाएगा कैसे करना है। और दूसरे वीडियो की जो मैं लिंक डाल रहा हूं जब हमने मिडल टर्म स्प्लिट की है, वो भी लिंक आपको ऊपर मिलेगी, आप उस पर क्लिक कर लेना तो आपको वो मेथड भी अच्छे से आ जाएगा। बाकी इसमें कोई नया कुछ मतलब रॉकेट साइंस है नहीं जो आपको समझ नहीं आएगा, इजी है, बहुत इजी है। अगर कुछ भी अगर एग्जाम्पल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगले वीडियो के लिए आपको सब्सक्राइब करना है हमारी चैनल और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको बाकी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।